आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने कहा, पार्टी प्रदेश के हर जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए झा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने जहां जहां सरकार बनाए हैं वहां अपनी दी गई गारंटियों को पूरा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यदि आज चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर बोलते हुए झा ने कहा कि प्रदेश में मंदिरों की संख्या अत्यधिक है और यदि इन्हें और विकसित किया जाए तो बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ सकते हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस समय हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु झा जी। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर देखा जाए जो पंचायती चुनाव भी लड़ेगी आने वाले समय में क्या रणनीति रहेंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू जी। जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम पंचायती राज चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? देखो, आम आदमी पार्टी अभी पूरी तरीके से अपने संगठन निर्माण के काम को कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टेट कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है, स्टेट के प्रवक्ता बनाए हैं, साथ में सारी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को बना करके हमने अनाउंस किया है। इसके साथ साथ सारी विधानसभा की कमिटीज लगभग तैयार है 80%। अगले 2 से 3 हफ्तों में 100 के 100% कमिटीज को हम लोग अनाउंस करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा संगठन निर्माण पंचायत और बूथ लेवल तक अभी आगे बढ़ेगा। उसी काम पे लगे हुए अगले 4 से 5 महीने में हम सारी पंचायत और सारी बूथ को कवर करेंगे। संगठन का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पूरा नया संगठन बना रहे हैं, पूरे सिरे से सारी चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है जो कि 2027 में है। आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और बहुत उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लोग भाजपा और कांग्रेस की लूट की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जी, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश का हम इतिहास की बात करें, अभी तक जो भाजपा और कांग्रेस जीती है, अन्य कोई पार्टी चाहे हिलोपा की बात करें, अन्य कोई भी पार्टी अगर देखा जाए पिछली बार भी आम आदमी पार्टी कोई खाता नहीं खोल पाई है। और किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में उतरोगे? देखिए, दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब तक दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस ही थी। लोग कहते थे कोई तीसरी पार्टी दिल्ली में नहीं हो सकती है। एक पार्टी बनी जिसने कांग्रेस का सफाया कर दिया और सरकार बनाई। ऐसे ही जब हम गुजरात चुनाव लड़ने के लिए गए तो वहां पे भी यही कहते थे लोग कि यहाँ पे तीसरे पार्टी का कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमेशा भाजपा और कांग्रेस ही रही है। जबकि पहली बार में आपको मैं बता दूं 14% वोट मिला, 45 लाख वोट मिला हमें गुजरात में। 45 सीटों पे हम नंबर 2 पे आए, 5 विधायक जीते। तो जब तक आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव लड़ेगी नहीं तो जाहिर सी बात है लोग यही कहेंगे भी बीजेपी और कांग्रेस है। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं भाजपा और कांग्रेस के लूट की राजनीति से, और लोग विकल्प चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति को लोग स्थापित करना चाहते हैं और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि लोगों की उम्मीद पे उतरा जाए और मजबूती से पूरे संगठन का निर्माण किया जाए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए। और जो भी वादे कांग्रेस के सुक्खू सरकार ने किया था राजनीति में चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी के पूरे मैनिफेस्टो को उन्होंने कॉपी किया। 300 यूनिट बिजली देंगे, 1500 रुपया महीना देंगे, बसें फ्री करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को राहत देंगे, किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, क्लिनिक्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। उन्होंने एक काम भी नहीं किया। तो लोग तंग आ चुके हैं। एक तरफ देख रहे हैं जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने सारे वादों को एक एक करके पूरा कर रही है, और वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पड़ोस में है, जो कि हमारी कॉपी तो करी, सरकार बनाने में मदद तो उनको मिली, लेकिन हिमाचल के लोगों को ठगने का काम किया है। अब जनता एकदम तैयार है, उन्होंने ठान लिया है इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाना है। इनकी लूट की राजनीति को खत्म करेंगे और आम आदमी पार्टी जी, अगर देखा जाए जिस तरह ठीक है कि आपने गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली में भी आपने ये सारी सुविधा दी, उसके बावजूद दिल्ली में क्यों नहीं परचमा रह पाए? देखो, दिल्ली एक अर्ध राज्य है और वहां पर आपने पता है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने जेल और बेल का खेल शुरू किया, और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उन्होंने क्या क्या कर्म नहीं किए। अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे 1,46,000 वोट थे, 46,000 वोट काट दिया गया। पिछली बार केजरीवाल जी को 46,000 वोट मिले थे, सोचो इस बार उनको 20,000 वोट मिले, मतलब 26,000 वोट मिले। तो 20,000 वोट कहाँ गए? क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार का तो 1,500 वोट बढ़ा, बीजेपी के उम्मीदवार का 4,000 वोट बढ़ा, तो सबका बढ़ा, केजरीवाल जी का घटा। तो घटा तो फिर गया कहाँ? सिंपल सी बात है, हर आदमी को समझ में आ रहा है।
तो कहने का मतलब है जो भी हमारे वोटर्स थे उनका सरनेम देख करके उन्होंने वोट कार्ड दिया, आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे कराते हैं, वो जो कर्म कर सकते थे कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ऊब चुकी है 1 साल के अंदर में। आज चुनाव हो जाए तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी फिर जीत जाएगी। आपने सारे कुकर्म करे, आप जो कर सकते थे आपने किया। आपने सोचो कि यहाँ के प्रभारी सत्येंद्र जैन को आपने जेल में डाला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पार्टी को रोकने के लिए, और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है। 4 साल 5 साल होने को है, आप सोचो कि किसी भी केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हो। अरे आपके पास तो पूरी सरकार है, पूरी ताकत है, 56 इंच का सीना है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 6 महीना 1 साल के अंदर में ट्रायल करा के हमें फांसी में चला दो अगर हम करप्ट हैं तो। जी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए पीएमएलए जैसा कानून जो कि आतंकवादियों पे लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया गया सिर्फ और सिर्फ ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल ना मिले और वो ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रह सके। जी, ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिमाचल प्रदेश प्रभारी। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। कमिश्नर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।